बलिया जनपद के रसड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को हो रही विभिन्न समस्याओं और महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर शनिवार को व्यापार कल्याण समिति, सामाजिक कार्यकर्ता विश्वजीत जायसवाल तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव विशाल चौरसिया ने पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के मंडल रेल प्रबंधक DRM आशीष जैन से मुलाकात कर अलग अलग ज्ञापन सौंपे। इस दौरान व्यापार कल्याण समिति की ओर से DRM को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया। व्यापार कल्याण समिति के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व समिति के संरक्षक सुरेश चंद्र जायसवाल ने किया। इस दौरान अध्यक्ष मो यूनुस, कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल जी, उपाध्यक्ष जहीर अहमद, गौतम जी जायसवाल, नूर अली सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। समिति ने अपने 3 सूत्रीय मांग पत्र में रसड़ा रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की मांग की। इसमें गरीब नवाज एक्सप्रेस, गोंडा आसनसोल, गोंडा एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर सूरत, मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस तथा छपरा आनंद विहार, छपरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का रसड़ा स्टेशन पर कम से कम 2 मिनट का ठहराव सुनिश्चित करने की मांग की गई। समिति का कहना है कि इससे लगभग 380 ग्राम सभाओं के हजारों यात्रियों को सुविधा मिलेगी तथा रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा पूर्व में संचालित मऊ छपरा मऊ पैसेंजर ट्रेन का पुनः संचालन शुरू करने तथा रसड़ा रेलवे स्टेशन पर मूलभूत यात्री सुविधाओं को शीघ्र बहाल एवं सुदृढ़ करने की मांग भी की गई। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता विश्वजीत जायसवाल ने भी DRM को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर स्टेशन की जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पर्याप्त बेंच एवं सीटों की व्यवस्था, टिकट खिड़की के आसपास यात्रियों के लिए बैठने की सुविधा, स्टेशन परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, प्लेटफॉर्म संख्या पर स्वच्छ पेयजल एवं आधुनिक शौचालय तथा प्लेटफॉर्म संख्या पर स्थित पुराने जर्जर शौचालय के नवीनीकरण की मांग की। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवीण कुमार सिंह ने DRM से मुख्य बिंदुओं पर प्रभावी वार्ता कर जनता की मुख्य समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कराने को कहा ताकि क्षेत्र की जनता की समस्याओं को दूर किया जा सके। मैं विशाल चौरसिया, जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी बलिया। आज आपके द्वारा DRM महोदय का दौरा मांगों को लेकर पत्र सौंपा गया। 3 ट्रेनों तो विगत 15-16 सालों से इस रूट से जाती हैं, जैसे आसनसोल, गोंडा, मुजफ्फरपुर, सूरत और गरीब नवाज। उसके स्टॉपेज के लिए हम लोगों ने DRM महोदय को अवगत कराया कि आप आगे इस चीज को फॉरवर्ड करें कि ये ट्रेनें स्टॉपेज है। दिल्ली के लिए ट्रेनें चलती हैं जो छपरा से वो दिल्ली तक चलती है, उसको लेकर ठहराव के लिए हम लोगों ने अवगत कराया। यहाँ साफ सफाई की व्यवस्थाओं के लिए पेयजल के पास जहाँ आप देखिए कितनी गंदगी व्याप्त है। उसके बाद टीन शेड के लिए अभी बारिश हो रही थी तो हम लोगों ने देखा एक यात्री को यहाँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर रुकने के लिए जगह नहीं है। लाइटिंग की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने उनसे अवगत कराया। लिखित रूप से ये सारी चीजें हम लोगों ने अवगत कराया। बैठने की सुविधा नहीं है, यही सब सारी मांगों को लेकर। व्यापार का हब माना जाता है, आप भी व्यापारी हैं, कहीं न कहीं व्यापारियों के लिए बहुत सारे तकलीफें हैं। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, टिकट काउंटर कम से कम 2 उसको किया जाए, और वो जो आगे जो मशीनें लगी हैं टिकट काउंटर के लिए वो बाद में चलती नहीं, आज हो सके चल रही है, वो सब चीजें नहीं चलती हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो उनको नहीं मिल पाती हैं। वेटिंग रूम बंद रहता है। क्या असर पड़ता है ट्रेनें ना रुकने की वजह से? बिल्कुल बहुत असर पड़ता है। जो व्यापारी यहाँ से मऊ जाकर ट्रेन पकड़ेंगे, चाहे वो 10 रुपए का ही कुछ खरीदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो जो हमारे यहाँ जो 10 रुपया आना है वो दूसरे जगह जाता है। जैसे आप बेलथरा में देखें, बेलथरा में बहुत सारे ट्रेनों का स्टॉपेज है, उससे वहाँ का मार्केट बहुत सुंदर हुआ, बहुत विकसित हुआ वहाँ का। हम लोग का ट्रेन ठहरा ना होने से हमारे यहाँ के जो यात्री हैं बलिया से ट्रेन पकड़ेंगे, मऊ से ट्रेन पकड़ेंगे, तो हम लोग के व्यापार पे असर तो पड़ेगा ही ना। मैं प्रवीण सिंह, भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, रसड़ा विधानसभा का। आज रसड़ा रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों का दौरा रहा, क्या कुछ? जी, हम लोग को भी सूचना मिली कि आज वाराणसी मंडल के DRM महोदय रसड़ा का निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ केवल मैं ही नहीं, जो भी रसड़ा के प्रति चिंतित रहता है, चाहे वो किसी पार्टी दल का हो, जैसे यहाँ भाजपा के लोग भी हैं, मैं स्वयं हूँ भाजपा का, यहाँ कांग्रेस के लोग भी थे, यहाँ व्यापार मंडल के भी लोग थे, अन्य भी समाज सेवी, जैसे ये बच्चा खड़ा है बगल में,
तो ये तमाम लोग आए हुए थे जो रसड़ा के प्रति चिंतित थे, रसड़ा की सुविधाओं के लिए चिंतित थे। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि तमाम ट्रेनों के रुकाव की यहाँ पे ठहरने की बात कही गई, जिसको लेकर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। ऐसा है कि आप ये जानते होंगे कि अब ये डीआरएम के क्षेत्र से बाहर है कि आप किसी ट्रेन का रुकाव वहां करा दो या ट्रेन को बढ़ा दो। हाँ, डीआरएम इतना कर सकते हैं कि इसको आगे और रेलवे बोर्ड को फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ सुविधाओं को लेकर बात करें तो तमाम गंदगी व्याप्त है और तमाम तरह की असुविधाएं हैं, सेट नहीं है, शौचालय नहीं है महिलाओं के लिए, उसको लेकर क्या बात? नहीं, इसके लिए अभी बात की है, चूंकि डीआरएम के हाथ में तो एक चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना। उसके लिए हमने कहा कि यहाँ पे सेट की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। यहाँ सुविधाओं यात्रियों को रोकने के लिए प्रॉपर सेट नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, वेटिंग रूम नहीं है, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, आरओ जो यहाँ लगे हुए हैं पानी की व्यवस्था, उसमें पानी नहीं है, यहाँ रात को लाइट की व्यवस्था भी नहीं रहती है। सारी चीजें हम लोगों ने कहा और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको हम लोग देख के जांच करके उस पर कार्रवाई करेंगे जो उनके हाथ में है। देखा जाता है कि प्यारेलाल चौराहे से लेकर और यहाँ मंदा मोड़ तक काफी रेलवे के किनारे है, तमाम गंदगियां फैली है और खुले में मीट मांस की दुकानें भी संचालित होती रही, लेकिन डीआरएम के दौरे को मद्देनजर रखते हुए आज दुकानें हटा दी गई है, पुनः लग जाती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, इसके लिए तो रेलवे प्रशासन ही जिम्मेदार है ना। यहाँ का जो जीआरपी होगा, जो आरपीएफ होगा, वो जिम्मेदार होगा। अब किसी न किसी के सर पे ही लगता होगा। ये तो दुर्घटना को बहुत बड़ी दावत भी देता है। निश्चित रूप में किनारे, अगर रोड के किनारे दुकानें अतिक्रमण की हुई हैं, रोड का एरिया कम होता है तो वो दुर्घटना को दावत देता है। इसको निश्चित रूप में डीआरएम महोदय को संज्ञान में लेना चाहिए और उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। देखा जाता है कि मंदिर के बाहर शंकर जी का पुराना मंदिर है, इसके 100 मीटर भी दूर नहीं होगा और मांस की दुकानें संचालित हो रही है, जिससे हिंदुओं के भावनाओं को काफी ठेस पहुंचती है। तमाम बार शिकायत के बाद भी धमकियां मिलती है शिकायतकर्ताओं को। नहीं, कौन धमकी देगा आपको भाई? ऐसा कोई नहीं है, ये गलत है। अगर मांस की दुकानें शिव मंदिर के करीब में है तो आपने आज संज्ञान में डाला, ये निश्चित रूप में ये गलत है। इसको मैं कोतवाल रसड़ा से बात करके और जो यहाँ के जीआरपी के जो इंचार्ज होंगे उनसे बात करके उसको हटवाया जाएगा। आज आप रसड़ा रेलवे स्टेशन पे आए हैं, डीआरएम साहब से मिले हैं, पत्रक भी सौंपे हैं, क्या मामला है आपका? मामला ये है कि रसड़ा स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव आनंद विहार एक्सप्रेस जो छपरा से चलकर दिल्ली तक जा रही है, उसके नेतृत्व में हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं कि यहाँ पे 2 मिनट का ठहराव हो, 3 सेट की व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल हो और शौचालय की व्यवस्था हो। बहुत सारे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शौचालय लेडीज जो है बाहर बैठती हैं, वो अच्छा नहीं दिखता है। देखा गया कि काफी गंदगी व्याप्त थी स्टेशन पे और काफी जो स्टेशन अधीक्षक है उनको फटकार भी लगाई गई। गंदगी को लेकर क्या कहेंगे? गंदगी तो बहुत है सर। अब कल ही से सूचना मिला है कि स्टेशन पे डीआरएम साहब आने वाले हैं, तो साफ सफाई एकदम चाक चौबंद होने लगा। उसके पहले कुछ नहीं है। अभी सारी जो रूमें खुली हैं वेटिंग हॉल, वो कल से ताला बंद रहेंगे। उस पर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार रेलवे को लेकर समस्याओं से अधिकारियों, मंत्री, प्रधानमंत्री सबको अवगत कराए हैं आपने, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपके पत्रक का असर देखा गया जी। कैसा महसूस? ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पीएमओ ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेटर रिसीव किया और उसको तुरंत एक्शन हमारे डीआरएम साहब निरीक्षण करने के लिए वाराणसी से चल रही है। एक आखिरी सवाल, देखा जाता है कि स्टेशन के बाहर तमाम दुकानें लगी हुई हैं जिसमें खुले में मीट मांस सहित तमाम प्यारेलाल चौराहा तक अतिक्रमण व्याप्त रहता है, आधे रोड पे दुकानें लगती हैं, तो इसके लेकर कहीं ना कहीं क्या आपके मन में ख्याल है? अब यही है कि आरपीएफ सर्च करके उनको हटवाने की कृपा करेंगे। आज दुकानें तो हटी हैं लेकिन पुनः लग जाती है, तो एक बार संज्ञान में डाल दिया जाएगा स्टेशन मास्टर को और आरपीएफ सर को। अपना परिचय बताएं। सुरेश चंद, संरक्षक संयुक्त व्यापार कल्याण समिति रसड़ा। आज आप रसड़ा रेलवे स्टेशन आए, आज अधिकारियों का दौरा है, आपने पत्र भी सौंपा, क्या क्या मांगे की गई आपकी तरफ? आज डीआरएम पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी का रसड़ा स्टेशन पर आगमन हुआ, उनका हम लोगों ने स्वागत किया और रसड़ा स्टेशन पर से गुजरने वाली जो इस रूट से होकर के जाने वाली दूरस्थ ट्रेनें हैं, गोंडा आसनसोल, छपरा मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, गरीब नवाज एक्सप्रेस और अभी नई चलने वाली ट्रेन छपरा आनंद विहार, उसका स्टॉपेज यहाँ नहीं दिया गया है। इनसे निवेदन किया गया कि अपने स्तर से 2 मिनट का यहाँ स्टॉपेज दिलाने के लिए कार्रवाई करें। साथ ही यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई भी सुविधा नहीं है,
उनके लिए शौचालय नहीं है। जो पहले से शौचालय यहाँ पर बने हुए हैं वो सारे गंदगी युक्त हैं। पानी पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, आती शेड नहीं है, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इन सब कार्यों पर अमल किया जाएगा। अभी इन्होंने नापी किया है एक नए टीन शेड के लिए, संभवतः लगता है कि 2-4-5 महीने में एक नई टीन शेड यहाँ के लोगों को मिल जाएगी। लगातार आप रेलवे की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से वार्ता करते रहते हैं और पत्र भी सौंपते रहते हैं, क्या लग रहा है कि इनके द्वारा जो आश्वासन दिया है पूर्ण हो पाएगा? देखिए, हमारा काम इनके ऊपर विश्वास करना है। अभी तक का अनुभव ये बताता है कि इनके पूर्ववर्ती जो डीआरएम है या जीएम जो रहे हैं गोरखपुर में, उनके द्वारा जो भी आश्वासन दिया गया वह पूरा नहीं हुआ। आरटीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार रसड़ा में स्टेशन पर प्लेटफार्म पूरी तरह से बन करके कंप्लीट है, लेकिन अभी उन्होंने अपने निरीक्षण में भी देखा है कि प्लेटफार्म अधूरे निर्मित है, अभी बजरी डाली जा रही है, पानी की सप्लाई नहीं है। इस प्रकार से बराबर आरटीआई के तहत भी झूठी सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं, लेकिन हमारा काम इनके ऊपर विश्वास करना है। वो अधिकारी चले गए, अब ये नए आए हैं, इनके ऊपर हमको भरोसा है कि ये रेल यात्रियों की सुविधाओं के ऊपर ध्यान देंगे। सूचना मिली कल्ली से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, स्टेशन पे सफाई चारों तरफ देखी जा रही है, उसके बावजूद भी काफी गंदगी है जिसको छिपाया नहीं जा सका है। या तो लोकल प्रशासन जो यहाँ रेलवे अधीक्षक हैं उनकी कमजोरी कही जाएगी। यहाँ पर कर्मचारी भी मुस्तैद नहीं है। अभी एक देखा गया सफाई कर्मी के रूप में बहुत ही अस्वस्थ व्यक्ति थे जिनका ड्यूटी सफाई के रूप में लगाया गया। उनको देख करके यही महसूस हुआ कि उनको तो खुद सफाई की जरूरत है, वो सफाई क्या करेंगे। एक आखिरी सवाल, स्टेशन के बाहर जो अवैध दुकानें लगती हैं, चाहे उधर शराब खाने के सामने तमाम लोग शराब पीते दिखाई देते हैं शाम के टाइम, और तमाम गंदगियां व्याप्त हैं, इसको लेकर क्या उन्होंने कुछ कहा? इसके संबंध में अभी आज अगर अवलोकन किया जाए तो सारी दुकानें यहाँ हटी हुई थी, और उन दुकानों के यहाँ लगने में कहीं न कहीं जीआरपी हो या आरपीएफ हो या रेलवे स्टेशन की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। क्योंकि आज वो सारी दुकानें हटी हुई पाई गई, हो सकता है कि इनके जाने के बाद फिर से वो दुकानें वहीं सुव्यवस्थित हो जाए, हो सकता है कि इंटरनल कोई मामला हो।